तो जी हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक फार्म हाउस से। एक फार्म हाउस है और उस फार्म हाउस में खूब सारे जानवर और पक्षी रहा करते हैं। जानवरों में वहाँ थे घोड़ा, कुत्ता, सूअर, बकरा, कुछ भेड़ और पक्षियों में था बत्तख और मुर्गी, मुर्गा। ये सब एक साथ रहा करते थे। आज का दिन कुछ खास लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि इस फार्म हाउस में एक बड़ी प्यारी सी बत्तख है। उस बत्तख ने कुछ अंडे दिए हैं और आज माँ बत्तख इंतजार कर रही है कि उसके बच्चे अंडों में से कब बाहर निकलेंगे। अंडों को देखकर लग रहा है कि आज बाहर आ जाना चाहिए और माँ बत्तख बेसब्री से अपने बच्चों का इंतजार कर रही है। और तभी क्रैक की आवाज आई, पीप 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 करते हुए एक बच्चा बाहर निकला और फिर देखते ही देखते दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बच्चे बाहर निकल आए और माँ ये देख करके बहुत खुश हो गई। लेकिन रुको, ये क्या? उस जगह पर 5 नहीं 6 अंडे थे। तो 5 बच्चे निकल आए, लेकिन छठा अंडा अभी भी नहीं फूटा है। माँ बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब छठा अंडा फूटे, लेकिन छठा अंडा बाकी अंडों से थोड़ा बड़ा भी लग रहा है, कुछ अलग सा भी है। तो कोई बात नहीं, माँ बत्तख ने सोचा थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। कुछ घंटों तक माँ बत्तख और बाकी बच्चे इंतजार करने लगे, लेकिन वो अंडा नहीं फूटा। तब माँ बत्तख ने सोचा कि मैं बाकी बच्चों को तैरना सिखा देती हूँ। माँ बत्तख बाकी बच्चों को ले गई पास के तालाब में और उनको तैरना सिखाने लग गई। जब वापस लौटी तब भी अंडा नहीं फूटा था। कोई बात नहीं, और ऐसे करते हुए पूरा दिन निकल गया। फिर अगला दिन भी हुआ, लेकिन अंडा अगले दिन भी नहीं फूटा। बाकी बत्तखें आपस में बातें बनाने लग गई। उनको लगा कि जरूर इस अंडे में कोई ना कोई दिक्कत है, अभी तक तो उसको फूट जाना चाहिए था, पर वो अंडा नहीं फूटा। खैर, माँ बत्तख को बहुत जल्दी नहीं थी और फिर कुछ दिन इंतजार करने के बाद वो अंडा फूटा। जब वो अंडा फूटा तो उसमें से काला सा कुछ मैला सा दिखने वाला, कुछ अलग तरीके से दिखने वाला एक बच्चा बाहर निकला, जिसे देखकर बत्तख के बाकी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। पर माँ बत्तख को वो बच्चा उतना ही प्यारा था जितना कि बाकी बच्चे प्यारे थे। माँ बत्तख ने बाकी बच्चों को मना किया कि वो ऐसे अपने भाई का मजाक ना उड़ाएं, पर वो बच्चे बिल्कुल नहीं मानते थे। जब भी माँ बत्तख उस बच्चे को सिखाती थी तैरना, खाना खिलाना, हमेशा वो बच्चे उस छठे बच्चे का मजाक उड़ाते थे और वो उसको बदसूरत बुलाते थे। उनको लगता था कि ये काला काला और मटमैला सा दिखने वाला ये हमारा भाई नहीं हो सकता, ये तो कोई बदसूरत है। और देखते ही देखते उस फार्म हाउस के सारे जानवर उसको बदसूरत बुलाने लग गए। कुछ पक्षी बोलते, तुम बहुत अजीब हो, बहुत बड़े हो, तुम लगते ही नहीं अपने भाई बहनों की तरह। तो कुछ उसको चोंच मार के परेशान करते थे। जानवर तो अपने पास भी उसको फटकने नहीं देते थे और वो बेचारा बच्चा कुछ भी नहीं कह पाता था। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर एक दिन वो बच्चा उस फार्म हाउस से बाहर निकल गया, कहीं दूर, ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी उसको परेशान ना करे, जहाँ पर कोई भी उसको चिढ़ाए नहीं। और वो बच्चा बस निकल गया। उसको नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन वो चलता गया। चलते चलते वो जंगल की तरफ पहुंच गया और जंगल में जो नदी बह रही थी उस नदी के किनारे जाकर के रोने लगा। वहां पर कुछ जंगली बत्तखें भी थी। उन्होंने उसको देखा और उन्होंने देख कर के भी बड़ा अजीब सा मुंह बनाया और बोला कि तुम तो कितने गंदे और कितने भद्दे बदसूरत लग रहे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम हमारे साथ रहोगे? हम तुम्हें बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रहने देंगे। और तभी जोर से बंदूक की आवाज आई, ढाई 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 ढाई। दरअसल वहां पर कुछ शिकारी आ गए थे
और शिकारी बत्तखों का शिकार कर रहे थे। वो आवाज सुन के वहां की सारी बत्तखें तो भाग गई और वो छोटा सा बच्चा एक पत्थर के पीछे अपनी आंखें बंद करके छुप गया। जब सारी आवाज बंद हुई और उसको लगा कि कोई भी उसके पास नहीं है, तो फिर वो उस पत्थर से निकला और चलता गया, दौड़ लगाई। उसको नहीं पता कहाँ जाना है, वो बस चलता गया। और तभी वहां पर उसको एक घर दिखाई दिया। उस घर में कुछ रोशनी थी और दरवाजा खुला था। तो वो बतख का बच्चा उस घर के अंदर चला गया। उसने देखा कि वहां पर एक बिल्ली रहती है, एक कुत्ता रहता है और हाँ, एक मुर्गी भी है और एक बूढ़ी औरत रहती है। बूढ़ी औरत ने देखा कि एक बतख का बच्चा कहीं बाहर से आ गया है। उसने उसको गोद में उठाया और बोला कि चलो, तुम अब हमारे साथ रहना। तुम जब बड़ी हो जाओगी तो फिर तुम्हारे जो अंडे मिलेंगे वो हमारे ही काम आएंगे। और ये सोच के उस बूढ़ी औरत ने उस बतख के बच्चे को अपने पास रख लिया। पर उस घर का माहौल कुछ अजीब था। वहां पर जो ये कुत्ता और बिल्ली और मुर्गी रहते थे, उसमें कुत्ता और बिल्ली बहुत दादागिरी करते थे। वो भी जब चाहे मुर्गी और उस बतख के बच्चे को परेशान करते थे। तंग आकर बतख के बच्चे ने सोचा कि उसको यहाँ पे भी नहीं रहना है, उसको कहीं और जाना है। और फिर एक रात वो उस घर से भी बाहर निकल गया। वो सब देखकर इतना परेशान हो चुका था कि अब वो किसी के साथ भी नहीं रहना चाहता था। उसको हमेशा यही लगता था कि वो कितना गंदा, कितना बदसूरत है। वो इतना बदसूरत है कि कोई भी उसको पसंद कभी नहीं करेगा। वो कोई भी उसको अपनी फैमिली में नहीं रखेगा और वो कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं करेगा। और फिर उसने एक जगह ढूंढ ली जो कि एक नदी के पास ही थी और वो अकेला वहीं पे रहने लग गया। जब वो सुबह उठ के बाहर आता, कोशिश ये करता कि कोई भी उसको देखे नहीं और आराम से पानी में स्विमिंग करता। एक बार उसने ऊपर से आसमान में कुछ पक्षियों की टोली जाते हुए देखी। वो आकार में बहुत बड़े थे और बहुत सुंदर दिख रहे थे। उनकी चोंच भी बहुत सुंदर थी। उसको लगा, कितने प्यारे और कितने सुंदर पक्षी हैं, पर अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो ये भी मुंह बनाएंगे और चले जाएंगे। तो वो उन पक्षियों को देख करके छुप जाता था। देखते ही देखते कुछ मौसम गुजर गए और अब वहां पर सर्दी आ गई थी। और जब सर्दी आ गई थी वहां पर, तो जो नदी का पानी था वो जमने लगा। हर दिन बढ़ती सर्दी की वजह से नदी के किनारों का पानी धीरे धीरे जमने लगा और तैरने के लिए उस बतख के बच्चे को जगह बहुत कम मिलने लगी। और एक दिन ऐसा आया जब पूरी नदी जम चुकी थी और सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और अब उसके पास तैरने को जगह भी नहीं बची। उसने तभी उन बड़े से दिखने वाले पक्षियों को देखा जो आसमान में उड़ के कहीं जा रहे थे। उसको लगा कि मैं भी इनकी तरह उड़ना चाहता हूँ। थोड़ा बड़ा तो मैं हो चुका हूँ, मेरे पंख भी बड़े हो चुके हैं, पर अगर मैं ऊपर उड़ के उनके पास जाऊंगा तो हो सकता है वो भी मुझे उतना ही परेशान करे जैसे मुझे वो बिल्ली कुत्ता परेशान करते थे, जैसे मुझे मेरे भाई बहन परेशान करते थे। पर फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, वो अगर परेशान करेंगे तो करने दो, वो अगर मुझे मार देंगे तो भी मुझे मारने दो, लेकिन मैं ऐसे तो नहीं रह सकता। और ये सोचकर उसने अपने दोनों पंख फैलाए और आसमान में उड़ चला उन पक्षियों के पीछे पीछे। चलते चलते जब वो एक पक्षी एक जगह पर पहुंचे और पहुंच के तैरने लगे, तो ये बतख का बच्चा पीछे आया और उसने उनको देखते ही बोला, मार दो मुझे, प्लीज मुझे मार दो। ये देखकर बाकी पक्षी हंसने लगे। उसने कहा, क्या हुआ तुम्हें? उसने बोला, हाँ, मैं बहुत बहुत भद्दा दिखता हूँ ना, तो मुझे मार दो। फिर उन पक्षियों ने कहा, नीचे देखो पानी है, वहां जाके तैरो। और जब वो बतख का बच्चा उस पानी के पास गया और उसने अपने आप को देखा, तो अब वो बतख का बच्चा नहीं रहा,
अब वो एक बड़ा बन गया है और मालूम है क्या, वो बड़ा हंस बन गया है। वो बिल्कुल उनकी तरह ही दिखता है जैसे वो पक्षी थे। दरअसल वो बत्तख का बच्चा था ही नहीं, वो अंडा गलती से उस बत्तख के घोंसले में आ गया था और वो शुरू से ही हंस का बच्चा था। इसीलिए वो बाकी पक्षियों से, अपने बाकी भाई बहनों से अलग दिखाई देता था। और अब वो एक बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला पक्षी है।